मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं राहु ग्रह पर विचार करेंगे आज। जन्म कुंडली में आपका राहु कहाँ है, किस स्थिति में है, कैसी स्थिति में बैठा है, लाभकारी है, हानिकारक है, इन सबका विचार मित्रों हम करेंगे। राहु के ऊपर डिटेल से चर्चा करेंगे सरल और सटीक तरीके से। तो आइए चर्चा करते हैं राहु ग्रह आपकी कुंडली में या किसी की भी कुंडली में अच्छा फल कब देता है, बुरा फल कब देता है, किस स्थिति में होने पर शुभ होता है, किस स्थिति में होने पर अशुभ होता है मित्रों। तो सबसे पहले हम बात कर ले हैं राहु की कुछ अनुकूल राशियों की बात करते हैं। वैसे इनकी कोई राशि नहीं होती, परंतु कुछ अनुकूल राशि इसलिए कही गई क्योंकि उच्च और नीच का यहाँ पर भेद बताया गया है। तो ये मान के चलिए को 3 नंबर 9 नंबर ये राहु केतु दोनों के लिए अनुकूल बताई गई हैं। और वहीं 2 नंबर 8 नंबर भी कुछ ज्योतिर्विद का मानना है कि 2 नंबर 8 नंबर इनकी उच्च नीच राशियों में आते हैं। ठीक है, राहु जो है वो 3 नंबर में उच्च होता है, कुछ लोगों का मानना है 2 नंबर में होता है। 9 नंबर में राहु नीच का होता है, कुछ लोगों का मानना है 8 नंबर में। तो दोनों स्थितियाँ ठीक है, लगभग कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर स्थिति क्या है, राहु के हमने उच्च नीच पर विचार कर लिया। राहु के परम शत्रु ग्रहों के ऊपर भी विचार हमें करना है। कौन से हैं? गुरु, सूर्य, ठीक है, चंद्रमा, ये 3 ग्रह परम शत्रु माने जाते हैं। मित्र ग्रहों में अगर हम बात करें कि राहु के मित्र ग्रह कौन से होते हैं, तो उसमें केतु है, शनि है, ये परम मित्र में आते हैं। समभाव की बात करें कि सम ग्रह कौन सा होता है, तो सम ग्रह में शुक्र होता है, मंगल होता है। ठीक है, शत्रु ग्रह में बुध भी आता है एक तरीके से राहु के। तो ये रहा संपूर्ण डिटेल राहु ग्रह का। अब मैं बात करता हूं जन्म कुंडली में राहु भावगत की चर्चा करता हूं कि यदि राहु आपका लग्न में बैठा हुआ है, आपका राहु, ठीक है, यदि राहु आपका चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, यदि राहु आपका सप्तम भाव में बैठा हुआ है, यदि राहु आपका दसम भाव में बैठा हुआ है, और इनके बैठने की राशि आप देखेंगे, मैं अच्छे राहु की भी चर्चा कर रहा हूं इसलिए आपको डायरेक्टली बता देता हूं। इनके बैठने की राशि 1 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, ठीक है, ठीक है। लग्न की स्थिति आपको पता चल गई, 3 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 1 नंबर। अगर लग्न में राहु आपका बैठता है तो यहाँ पर शुभ की स्थिति में इन राशियों में रहने वाला है। चतुर्थ भाव में 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर राशि में अगर राहु बैठता है तो ये शुभ की स्थिति में रहने वाला है, क्योंकि ये अनुकूल राशि राहु की मानी जाती है। वहीं सप्तम भाव में आप यहाँ देखेंगे 9 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर राशि में अगर राहु बैठता है तो शुभ की भावना में रहेगा, शुभ की स्थिति में रहेगा, लाभकारी माना जाएगा। दसम भाव की बात करें तो 1, 2, 7, 3 और 9 नंबर राशि में अगर राहु यहाँ विराजमान है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, आपके लिए अच्छा है, लाभ अच्छा देगा। केंद्र के भाव में इस तरह राशियों पर विचार हमने राहु के शुभ अशुभ फल की निकालने की तरीका बताया। अब मैं बात कर लेता हूँ त्रिकोण के 2 भाव हैं। त्रिकोण के 2 भाव, यहाँ पर राहु अगर 1 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, इन 4 राशियों में राहु अगर पड़ता है तो आपको ज़्यादा 3 नंबर में भी अगर बैठ जाएगा तो भी फायदा ही करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ लाभ करेगा। नवम भाव की बात करूँ तो यहाँ 9 नंबर, ठीक है, 9 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 8 नंबर में राहु विराजमान होगा तो यहाँ फायदा करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये केंद्र त्रिकोण के भाव तो हो गए। अब बात कर लेता हूँ कि कुछ खराब भाव, जैसे त्रिखड़ाय की बात करता हूँ मैं। छठे भाव में राहु केवल और केवल 8 नंबर और 9 नंबर में 3 नंबर में बैठता है और 2 नंबर में बैठता है तो आपके लिए लाभकारी रहने वाला, अन्य राशियों में हानिकारक योग बनाएगा। वहीं अष्टम भाव की बात कर लेता हूं तो 2 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, इन राशियों में अगर राहु यहाँ बैठता है तो आपके लिए फायदेमंद रहने वाला, अन्यथा नुकसान का योग बनाएगा। वहीं यहाँ पर बात कर लेता हूँ 12वें घर में 3 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर और 8 नंबर में राहु अगर आपका विराजमान है तो लाभकारी रहेगा, नकारात्मकता कम करेगा। इन राशियों में कहता हूं राहु अगर इन राशियों में 4 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर छोड़ के बाकी किसी भी राशि में अगर राहु विराजमान है तो आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। और सेम स्थिति 11वें वाली भाव की स्थिति सेम इन दोनों भावों में रहने वाली है।
तो मित्रों ये शुभ स्थिति में राहु पर हमने विचार किया कि शुभ स्थिति में जो राहु रहेगा आपका, वो इस स्थिति में राशि में बैठने पर कुंडली में होने वाला है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि अशुभ स्थिति में जब राहु होगा तो वो उसके क्या कंडीशंस होंगे, आप उसको समझना है। सरल और सटीक तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। यदि आपके कुंडली में कहीं भी राहु विराजमान है, स्थिति से अगर आप परिचित हैं, स्थिति को आप भली भांति समझते हैं, तो राहु के आकलन और विचारधारा में आपको कोई दिक्कत वाली बात आएगी नहीं। दिक्कत समझ में आ जाएगी कि क्या स्थिति परिस्थिति आपका राहु के साथ बन रहा है कुंडली में, किस तरह नकारात्मकता, किस तरफ सकारात्मकता, दोनों स्थितियों में राहु हमारा किस तरह लाभ करेगा और हानि करेगा, उसकी स्थिति में चर्चा करूंगा मित्रों। अगर आपका राहु गुरु के साथ युति कहीं भी करे, राहु कहीं भी बैठा हो 12 भाव में, और अगर गुरु के साथ युति कर लेता है तो कहते हैं ये सबसे खराब योग गुरु उस भाव का हो जाता है, क्योंकि चांडाल योग बन जाता है। चांडाल योग बनने पर उसके फल में केवल और केवल हानि योग बनता है। वही दूसरे भाव में, अन्य भावों की बात करूं, सूर्य के साथ में अगर राहु की स्थिति अगर बनती है तो ये ग्रहण योग हो जाता है, ये हानिकारक योग बनेगा। सेम स्थिति चंद्रमा के साथ भी जाने पर होता है। चंद्रमा के साथ राहु अगर विराजमान है तो भी ग्रहण योग बनेगा। ठीक है, शनि के साथ में अगर राहु विराजमान होता है तो प्रेत दोष या श्रापित दोष का योग बनता है, जो बहुत खतरनाक होता है, भयानक होता है। बाकी अन्य स्थितियों में बात करूं कि केवल अष्टम भाव में और 12वें घर में मंगल राहु की युति हानिकारक होती है। बाकी अन्य भाव में मंगल राहु एक साथ बैठ जाएंगे तो उतना हानिकारक नहीं माने जाएंगे, 100% लाभकारी में रहेंगे। परंतु इन दो भावों में अगर मंगल राहु की युति होती है तो यह हानिकारक स्थिति में रहने वाले हैं। बात कर लेते हैं राहु के साथ में बुध की। जब मैं बात करता हूँ राहु के साथ में, तो बुध राहु का केंद्र त्रिकोण में किसी भी स्थिति में बैठ जाए तो आपको हानिकारक योग फल मिलेगा। केवल और केवल बुध राहु छठे भाव में अगर आपके बैठते हैं, छठे भाव में, तो आपकी स्थिति कुछ परिस्थिति ठीक ठाक रहेगी। और तीसरे भाव में अगर राहु बुध की युति होती है तो थोड़ी सी स्थिति कंट्रोल में रहने वाली ही, बाकी स्थिति में सारा खराब ही फल देने का काम ये करेंगे। शुक्र राहु की स्थिति पूरे 12 भाव में कहीं भी बनेगी, सेम स्थिति रहने वाली है। तत्कालिक अनुसार लाभ और हानि करेंगे। तत्कालिक क्या होता है, जैसे दो ग्रहों की युति हो रही हो, कहीं राहु और शुक्र की युति हो रही, तो तत्कालिक स्थिति क्या होगा। अगर शुक्र उच्च का है, शुक्र ग्रह उच्च का है, ठीक है, 12 नंबर में, 2 नंबर में, 7 नंबर, इन राशियों में अगर शुक्र राहु की युति हो रही तो ये प्लस में जाएगा, लाभ करेगा आपके लिए।